सभी लोगों को मेरा स्नेहाभिवादन। आप लोगों का ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। विशेष करके कक्षा 10 के विद्यार्थियों का यहाँ मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड का जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय का जो पद्य खंड है, पद्य खंड का पहला पाठ सूरदास का पद है, तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन सूर के पद का अध्ययन करने से पहले हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सूरदास के जीवन परिचय के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी को हुआ था। वैसे कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर मानते हैं। ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर अनेक विद्वानों का मतभेद है। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हमेशा सत्संग में जाया करते थे, जिसके वजह से धर्मशास्त्रों का इन्हें ज्ञान हो गया। बचपन से ही ये विरक्त हो गए थे और गौ घाट पर निवास कर रहे थे। एक बार गौ घाट पर ही वल्लभाचार्य जी आए और सूरदास ने अपने द्वारा रचित पद सुनाया उन्हें। इनके पद से इतने प्रभावित हुए कि वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। उसके बाद सूरदास कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, अर्थात उसे छंदबद्ध करने लगे, और बाद में वल्लभाचार्य जी को ही सूरदास ने अपना गुरु मान लिया। वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी को भजन और कीर्तन करने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ द्वारा 8 कवियों के संगठन को बनाया गया, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है, और सूरदास इस अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास पूरा जीवन श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन में बिताया और गोवर्धन पर्वत के पास ही पारसौली नामक गांव में लगभग 1583 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये रहा इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय की तरफ हम लोग चलते हैं कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो सूरदास जीवन भर बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की भक्ति थी, और सूरदास जी ने जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है उसका मुख्य आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरदास जी ने भक्ति के आगे ज्ञान को तुच्छ माना है। ये कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पर अपना आधिपत्य बनाए हुए थे, अर्थात कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पर इनका समान अधिकार था। सूरदास अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में किए। इनकी भाषा में और इनकी रचनाओं में माधुर्य की प्रधानता थी। वात्सल्य रस का इतना सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कि आज का कोई भी कवि उनका स्थान नहीं ले पाया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। संयोग और वियोग श्रृंगार का भी इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यदा कदा करुण रस का भी इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। अब हम लोग चलते हैं सूरदास की रचनाओं के बारे में। तो सूरदास की रचनाएं, प्रामाणिक रचनाएं 3 ही मिलती हैं।
जिसमें एक है सूरसागर। सूरसागर में 1.25 लाख पद लिखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में 10,000 पद मिलते हैं। इनकी जो दूसरी रचना है सूर सारावली, सूर सारावली में 1107 छंद लिखे गए हैं। इसके बाद इनकी जो अगली रचना यानी तीसरी रचना है, इसका नाम है साहित्य लहरी। इसमें 118 पदों का संग्रह किया गया है। तो इस प्रकार ये सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में इनके पद का अध्ययन करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद आप लोगों को।